जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए और आप सभी साधकों का, आप सभी इस वीडियो को देखने वाले मेरे प्रिय दर्शकों का मैं सिद्ध साधनाएं चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल से होंगे, राजी खुशी से होंगे और आपकी राजी खुशी के लिए, आपकी मंगल कामनाएं मैं हमेशा माँ भगवती से करता रहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूँ, एक बेहतरीन जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। और जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो मंत्र यंत्र तंत्र प्रयोग करना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही विशेष प्रयोग है। और इस प्रयोग को करने के बाद ही वो साधनाओं के क्षेत्र में कदम रखे, मंत्रों के क्षेत्र में कदम रखे। ये तमाम सारी बातें आज मैं आपसे रूबरू करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एकदम सटीक प्रयोग है, अचूक प्रयोग है और मेरे कई साधकों ने इस प्रयोग को किया है। मैंने स्वयं भी इस प्रयोग को किया है, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रयोग बेमिसाल है और अपना काम 100% करता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना जानकारी से वंचित रह जाएंगे। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी साधनाओं के क्षेत्र में, मंत्र तंत्र यंत्र के क्षेत्र में, इनमें कदम रखने का मतलब तलवार की धार पर चलना है। आप इनको हल्के में मत लेना किसी भी चीज को। हाँ, पूरी सावधानी के साथ में इन क्रियाओं को करना पड़ता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी इच्छा हो तो कर लीजिएगा, नहीं इच्छा है तो मत कीजिएगा। मैं आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव, प्रेशर नहीं डाल रहा। और आपको पसंद आती है जानकारी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और इसके साथ ही मैं विशेष तौर पर यह कहूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में, कुटुंब परिवार के लोगों में, अपने मोहल्ले वालों में, इन सब में जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना शेयर किया कीजिए, ताकि हमारी जो जानकारी है वो आम आदमी तक पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे और उसके दुखों का अंत हो। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो फिर आपको एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो हमारा हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में जो मैं प्रयोग बता रहा हूं उसके बारे में। दोस्तों, क्या होता है कि हम कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं, कोई भी यंत्र साधना करते हैं, या हम किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती और हम निराश हो जाते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार में भी जो है कभी कभी बहुत सी बार सफलताएं नहीं मिलती है और हमारे साधक वो निराश हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये भी विचार आता है कि यार, गुरुजी ने सही जानकारी नहीं दी, विधान में कहीं ना कोई कमी रख दी, नहीं तो होना चाहिए, या फिर ये मंत्र ही सही नहीं है, ये मंत्र ही झूठा है, ये मंत्र काम ही नहीं करता,
ये यंत्र काम ही नहीं करता। इस प्रकार के नकारात्मक विचार मस्तिष्क में आते हैं और आना भी चाहिए, स्वाभाविक है। ये मानव स्वभाव प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति 11 दिन तक कोई साधना करता है, किसी मंत्र को सिद्ध करता है, और अगर मान लो वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो उसे निराशा मिली होगी, और फिर वो 11 दिन लगाता है किसी साधना में और वो साधना नहीं होती है, संपन्न नहीं होती है, तो उसे और ज़्यादा निराशा होगी। लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो एक बार और करके देखते हैं। फिर तीसरी बार उसने साधना की और तीसरी बार में भी सफल नहीं हुई, तो फिर उसके दिमाग में ये विचार तो आएगा ही आएगा ना कि यार मंत्र जो है वो सही काम नहीं कर रहा, या गुरुजी ने सही बताया ही नहीं, छुपा लिया। ऐसा नहीं है। हम जो आपको मंत्र बताते हैं, यंत्र के जो तरीके बताते हैं, वो बिल्कुल सही बताते हैं। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं तो अपनी स्वयं की बात करता हूँ। मैं जो भी प्रयोग आपको बताता हूँ, उन प्रयोगों में मैं कोई भी बात छुपाता ही नहीं हूँ। अरे छुपाने के लिए या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने ये चैनल थोड़ी बनाया है। मैंने इस चैनल इसलिए बनाया है ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं बढ़िया से बढ़िया प्रयोग आप लोगों को बताऊं, और आप लोगों के जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी संकट हैं, आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, वह सब दूर हों, आप सुखी जीवन जिएं। मेरी हमेशा यही मानसिकता रहती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, और अगर वो प्रयोग आपसे सिद्ध नहीं हो रहा, वो काम नहीं कर रहा, तो उसके पीछे मंत्रों को दोष मत दीजिए, अपने गुरुजी को दोष मत दीजिए। उसके पीछे काम कर रहे हैं आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म। हाँ दोस्तों, पाप कर्म हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म जन्म तक चलते रहते हैं। इस जन्म में हमने पाप किए, अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। अगले जन्म में अगर वो नहीं भोग पाए तो फिर उसके अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, लेकिन भोगने पड़ेंगे। और उन पाप कर्मों की वजह से ही ये साधनाएं सफल नहीं होती है, मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। आदमी जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो करता ही है, होता ही है उससे। ऐसा तो हर व्यक्ति सिद्ध पुरुष तो होता नहीं है ना। हाँ, तो हमारे जिंदगी में हमसे कई तरह के पाप होते हैं। अगर आपने वाणी में कटुता पैदा कर ली, आपने किसी को गाली दी, आपने किसी का दिल दुखाया, तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है ना। आपने किसी जानवर को, किसी पक्षी को आपने नुकसान पहुंचाया, वह भी पाप की श्रेणी में आता है। कई तरह के होते हैं पाप, और वो हमारे हाथों से होते रहते हैं, हमारे द्वारा होते रहते हैं। अब पता नहीं किस जन्म के पाप आज हम जो है यहाँ पर भोग रहे हैं, किस जन्म के पुण्य हम यहाँ पर भोग रहे हैं, वो हमें पता नहीं है। उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो वो जो हमारे पाप कर्म होते हैं, वो पाप कर्म हमें सफलताओं में बाधा बनते हैं, हमारी सफलताओं में बाधा बनते हैं। इसके साथ ही हमारे जो जन्म के जो ग्रह होते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वो किस नक्षत्र में, किस राशि में पैदा हुआ, उस समय कौन सा नक्षत्र किस गति में चल रहा है, किस राशि में चल रहा है ना, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, वो क्या फल दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहा है, ये सब उसके ऊपर भी निर्भर करता है ना। जितना बुरा ग्रह करते हैं उतना बुरा दुश्मन भी नहीं करता, ऐसा हमारे लोग कहते हैं, है ना। तो वो भी काम करते हैं। तो इन सबको कैसे दूर किया जाए, इन सबसे छुटकारा कैसे पाया जाए, सवाल ये उठता है। तो इस सवाल का जवाब है एक ऐसा मंत्र प्रयोग है, अगर आपने उसको कर लिया तो उससे पूर्व जन्म के तमाम जितने भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, वह दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और आप इस प्रयोग को कर लेंगे
आपकी साधनाएं भी सफल होंगी, आपके मंत्र भी सिद्ध होंगे। मैं दावे से कहता हूं ये बात। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक पारद शिवलिंग की आवश्यकता है। पारद शिवलिंग जो दुकानें होती है बड़े बड़े शहरों में, पूजन सामग्री की जो दुकानें होती है ना, वहाँ पर मिल जाता है, या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो आपको एक पारद शिवलिंग चाहिए। पारे का बना हुआ होता है वो, Hg, जिसको साइंस में कहते हैं, विज्ञान में मरकरी, है ना। Hg का मतलब होता है मरकरी। पारा जो हमारे थर्मामीटर में रहता है, जो हम जब बुखार नापते हैं तो वो ऊपर चढ़ता है, नीचे आता है ना, जानते हैं आप सब। तो उस पारे का बना हुआ आपको एक शिवलिंग चाहिए, एक आपको वैजंती माला चाहिए, और एक आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए। जल पात्र हो, और जो है केसर का तिलक हो, और इसके साथ ही अगर आप व्यवस्था कर सकें तो बिल पत्र भी होना चाहिए। बिल्व पत्र जो शिव जी के चढ़ता है ना, वो बिल पत्र भी होना चाहिए, जो कि आपको उस पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस प्रयोग को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से, लेकिन शुक्ल पक्ष के सोमवार से अगर शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस दिन आप इस प्रयोग को सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन समय पहले दिन का जो होगा वही समय फिर 11 दिन तक होगा। अगर सुबह के समय आप शुरू करते हैं तो फिर 11 दिन तक आपको उसी समय शुरू करना होगा। रात्रि में करते हैं तो फिर 11 दिन तक आपको रात्रि में उसी समय शुरू करना होगा जिस दिन आप प्रथम दिन शुरू करते हैं। रात में 9 बजे के बाद आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं, और अगर प्रातःकाल के समय करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये प्रयोग करना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास सफ़ेद आसन होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, और सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए। और आप किसी भी जो ऋतु फल जो आते हैं, ऋतुओं के अनुसार जो भी फल आते हैं बाजार में, आप उनका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सामग्री आपको चाहिए, और ये 11 दिन का प्रयोग है। और आपको रोजाना इस मंत्र की, जो मंत्र मैं आपको आगे चल करके अभी बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 21 मालाएं रोजाना करनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं है, मंत्र छोटा है, तो 21 मालाओं में आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। तो इतना समय तो आपको देना ही है ना। तो अब आपको करना क्या है, स्नान करके और आप अपने पूजा कक्ष में जो है साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन करके, और आप सफ़ेद आसन बिछा करके उस पर बैठ जाएं। सफ़ेद नहीं हो तो पीला आसन भी आप ले सकते हैं, है ना। आसन सफ़ेद हो या पीला हो, दोनों में से किसी भी रंग का आसन आप ले सकते हैं। आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, जो पारद शिवलिंग आपके पास है, उस पारद शिवलिंग को एक ताम्र प्लेट में, तांबे की जो प्लेट आती है, उस प्लेट में इसको रखना है। रख करके और उसके चारों तरफ वो जो रुद्राक्ष की माला है, वो रुद्राक्ष की माला पहना देनी है। रुद्राक्ष की माला पहनाने के बाद में आपको फिर उसकी पूजा करनी है। पूजा आप जो है वो पहले स्नान कराएं, और फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत तो जानते हैं ना आप, हाँ, 5 चीज़ों का मिलकर के बना है, दूध, दही, घी, चीनी और शहद। इन 5 चीज़ों का मिला करके बराबर बराबर मात्रा में लेकर के पंचामृत बना लें एक कटोरी में, और चम्मच की सहायता से जो है पंचामृत का स्नान कराएं। पंचामृत का स्नान कराने के बाद में फिर साफ शुद्ध पानी से फिर स्नान कराएं। उसके बाद जो है फिर आप केसर का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद आप अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद आप जो है वो
अक्षत चढ़ाने के बाद आप पुष्प चढ़ाएं, और पुष्प चढ़ाने के बाद जो वैजंती माला है उस वैजंती माला से आपको 21 माला मंत्र का जप करना है प्रतिदिन 11 दिन तक। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मंत्र इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओम ह्रीम ओम हुम सर्व पापात्मने सर्व दोष निवृत्तये हुम 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 ओम फट। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम ह्रीम ओम हुम सर्व पापात्मने सर्व दोष निवृत्तये हुम 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 ओम फट। इस मंत्र का उच्चारण आपको सही करना है, शुद्ध करना है, गलत उच्चारण नहीं करना है। इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य जो विधि बताई है ना, ये विधि आपको 11 दिन तक रोजाना करना है। रोजाना इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है, और वहाँ भगवान के जो है आपको किसी भी फल का आप भोग लगा सकते हैं। आप केले का भोग लगा सकते हैं, आप जो है एप्पल जो आता है सेब फल उसका भोग लगा सकते हैं, या और कोई भी ऋतु फल जो आते हैं बाजार में मिलते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। और अगर ये उपलब्ध नहीं हो तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग लगाना जरूरी है। और उस भोग को पूजा समाप्त होने के बाद, माला समाप्त होने के बाद आपको बच्चों में बांट देना है ना। तो इस तरह से आप 11 दिन तक करेंगे। जब 11 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो पारद शिवलिंग है उसको वैसे के वैसे ही माला पहने हुए ही आपको और अच्छी तरह से साफ करके और पानी से बढ़िया साफ धो धा करके कंप्लीट करके माला को भी बढ़िया अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें, और अपने पूजा कक्ष में आप उसको रख दें और वहाँ पर उसकी नित्य पूजा करें। जैसे आप अपने भगवान की करते हैं, जो भी आपके देवी देवता आपके पूजा कक्ष में होते हैं आप उनकी पूजा करते हैं ना, उसी तरह से उसको भी स्नान कराएं, तिलक लगाएं। साधारण सामान्य पूजा करते हैं हम गृहस्थ लोग, और घी का दीपक भगवान के लगाते ही हैं, बस होगी जिसमें पूजा। और वो जो वैजंती माला है उस वैजंती माला को आप अपने गले में धारण कर लें, उसको पहने रहें। इस तरह से जब आप करेंगे आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा, समस्त पापों का शमन हो जाएगा। और उसके बाद आप जो भी साधनाएं करेंगे, जो भी मंत्र सिद्ध करेंगे, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ वो सब साधनाएं आपकी सफल होगी, आपकी पूरी होंगी। आपको निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो इस प्रयोग को कीजिए। एक बेहतरीन प्रयोग मैंने आपको बताया है, और चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। सिद्ध साधनाएं चैनल जो आपका अपना है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का जवाब, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। दे रहा हूँ मैं। मेरे बहुत सारे साधक पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, उन सबको मैं उचित जवाब दे रहा हूँ। मैं किसी को निराश नहीं करता, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें, आपकी ज़िंदगी बेहतर बने, सुखमय बने। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं इसको विश्राम देता हूँ। जय गुरुदेव।